आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें असर्शन दी हुई है कि वैस्कुलर केम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो थ्रू आउट द ईयर टेम्परेट रीजन्स में यूनिफॉर्म नहीं रहती, और रीज़न इसका दिया है कि इसकी एक्टिविटी कई सारे फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कंट्रोल में या रेगुलेशन में होती है। तो ये सही बात है। वैस्कुलर केम्बियम हमारी प्लांट बॉडी के अंदर एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ऐसा हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ से हमारा मतलब कि प्लांट का जो एक्सेस है उसकी इलोंगेशन करवाने में इस ग्रोथ का रोल नहीं होता है, बल्कि प्लांट की लेंथ के बजाय इसकी गर्थ के इंक्रीज में सेकेंडरी ग्रोथ का या वैस्कुलर केम्बियम का रोल रहता है। तो वैस्कुलर केम्बियम, जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, हमारे प्लांट में जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है। तो जैसा कि हमें पता है जाइलम और फ्लोएम, प्लांट बॉडी में दो तरह के कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिसमें से जो जाइलम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर की ट्रांसलोकेशन के लिए, और फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर्स की या फूड मटेरियल्स की ट्रांसलोकेशन के लिए। अब वैस्कुलर केम्बियम की जो मेन एक्टिविटी होती है, हम देखेंगे कि अंदर की साइड पे ये ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जाइलम क्योंकि अंदर लोकेटेड होता है, इसीलिए जाइलम की फॉर्मेशन यह ज़्यादा करेगा। किस तरह से ये वैस्कुलर केम्बियम वर्क करता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, तो बाहर की तरफ जो सेल्स बनाएगा वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम में, और अंदर की तरफ वाले सेल्स बना देंगे सेकेंडरी जाइलम, या जिसको हम वुड भी कहते हैं। प्लांट के अंदर नॉन टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, वुड। तो यहाँ पर अगर हम जाइलम की फॉर्मेशन की बात करें तो टेम्परेट रीजन में हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो स्टेबल नहीं होती, काफ़ी अनस्टेबल होती हैं। टाइम के साथ काफ़ी ड्रास्टिक या ड्रामेटिक चेंजेस क्लाइमेटिक कंडीशंस में या फिर एनवायरनमेंट में आते हैं, और ऐसे केस में हमारे वैस्कुलर केम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी पे भी फ़र्क आएगा। क्योंकि केम्बियम कराता क्या है? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब इसके अंदर एक्टिवली सेल डिवीजन हो रही है, लगातार नए सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर इसको इतनी सेल डिवीजन करनी है तो उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इसीलिए स्प्रिंग टाइम में हम देखेंगे कि जो ये वैस्कुलर केम्बियम होता है बहुत सारा जाइलम बना पाता है, क्योंकि स्प्रिंग में काफ़ी एक्टिव रहता है वैस्कुलर केम्बियम। तो हमें बहुत सारा जाइलम मिलता है, लार्ज नंबर हमें मिलेगा जाइलरी वेसल्स का। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रही है जाइलम की, उसमें कैविटीज या जो ल्यूमन होगा जाइलम के वेसल्स का वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न है कि स्प्रिंग के टाइम पे जब वैस्कुलर केम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हमें लाइट ब्राउन कलर की, मतलब कलर में थोड़ी लाइट और डेंसिटी भी जिसकी कम होगी, ऐसी वुड मिलेगी या ऐसा सेकेंडरी जाइलम मिलेगा। वहीं पर जब स्प्रिंग सीजन ख़त्म हो जाएगा, ऑटम के टाइम पर इसी वैस्कुलर केम्बियम की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ऑटम की अगर बात करें तो इस समय जो हमारा वैस्कुलर केम्बियम है वो लेस एक्टिव होगा, और इस केस में जो ये जाइलम बनाएगा, जाइलरी एलिमेंट्स फ्यूअर बनाएगा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं बनाएगा जितना स्प्रिंग में बनाता है। और इसके अलावा इनकी जो ल्यूमन होंगे या वेसल्स होंगे इस जाइलम में वो नैरो होंगे। तो हम देखते हैं कि ऑटम में जो वुड बनती है यहाँ पर थोड़ी डार्क कलर की बनती है, और डेंसिटी भी इस वुड की ज़्यादा होती है। इसको हम ऑटम वुड या लेट वुड बोलते हैं। इसी तरह से हर साल अलग अलग सीजन में अलग तरह की वुड की फॉर्मेशन की वजह से एक बार लाइट ब्राउन बनती है स्प्रिंग के टाइम पे लो डेंसिटी की वुड, और एक बार डार्क कलर की हाई डेंसिटी वाली वुड बनती है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में ये जो दो तरह की वुड है, हमारी स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड और हमारी ऑटम वुड या फिर हमारी लेट वुड, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में हमें उस ट्री के जो स्टेम है उसके क्रॉस सेक्शन में मिलेंगे। और इन्हीं ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को हम एनुअल रिंग्स का नाम देते हैं, क्योंकि हर साल इसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो इन रिंग्स को काउंट करके हम उस ट्री की एज भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर वैस्कुलर केम्बियम की एक्टिविटी पूरे साल टेम्परेट रीजन्स में यूनिफॉर्म नहीं रहती, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्योंकि टेम्परेट रीजन में हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस अनस्टेबल होती हैं, काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस एनवायरनमेंट में आते रहते हैं, और इसीलिए स्प्रिंग में और ऑटम के सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन है या वैस्कुलर केम्बियम की एक्टिविटी है वो वेरी करती है। एक टाइम पर ये बहुत एक्टिव हो जाता है और दूसरे टाइम पे इसकी एक्टिविटी
कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाती है। रीज़न जो हमें दिया है कि इसकी एक्टिविटी कई फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कंट्रोल में है, ये भी बात यहाँ पर सही है। क्यों इसकी एक्टिविटी पूरे साल टेम्परेट रीजन्स में क्यों यूनिफॉर्म नहीं रहती? इसीलिए क्योंकि जो इसमें सेल डिवीजन हो रही है उसके लिए इसको रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो जब ऑटम में या विंटर के टाइम पे रिसोर्सेज कम है तो सेल डिवीजन उतना वो नहीं कर पाएगा, इसकी एक्टिविटी घट जाती है। तो यही रीज़न है वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी में क्यों फ़र्क आता है, क्योंकि एनवायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो असर्शन रीज़न दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है हमारे वैस्कुलर कैम्बियम के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर मार्क करेंगे कि असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है हमारे असर्शन को। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।